आज के अमीर बनने का कहानी अगर पूरा सुन लिए तो ये बात तो गारंटी है कि आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा और अमीर बनने का एक स्टेप आगे निकल जाओगे अपने दोस्त से। वो एक कहावत है ना, पैसा सब कुछ नहीं होता है लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। एक सर्वे में 60 से 70 साल की उम्र के लोगों को पूछा गया कि आपके लाइफ के सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है। ज्यादातर लोगों ने पता है क्या जवाब दिया था, लाइफ में जो पसंद था वो काम नहीं कर पाया। और पैसों के बारे में अगर सही नॉलेज होता तो आज लाइफ कुछ और होता। इसलिए पैसा कैसे काम करता है, पैसों से पैसा कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में आपको सही नॉलेज होना चाहिए। वीडियो के अंत में आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये कहानी हर उस इंसान को सुननी और पढ़नी चाहिए जो अभी स्टूडेंट है, 9 to 5 जॉब की चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहता है, जो दिखावे के नहीं असली अमीर बनना चाहता है। क्योंकि आजकल क्रेडिट कार्ड, EMI, लोन की दुनिया में लोग अमीर तो दिखता है लेकिन अंदर से खोखला होता है। कहानी का नाम गेस कर पाओगे तो कमेंट में लिखना। इससे केवल सुनना और सोचना ही नहीं, कुछ एक्शन करने का माइंडसेट तैयार होता जो दूसरों से आपको काफी अलग करता है। इस बुक में अमीर बनने का राज छुपा हुआ है जो आपको इतना खास बनाता है। रॉबर्ट टी कियोसाकी जब 5th क्लास में पढ़ते थे, उस स्कूल के बाकी पेरेंट्स दोस्तों को महंगे गाड़ी में छोड़ने आते थे और उन लोगों के पास महंगे आइटम भी थे। लेकिन रॉबर्ट के फादर PhD होल्डर एक टीचर थे, कम कमाते थे। रॉबर्ट के फादर इतना पढ़ने के बाद यानी कि PhD करने के बाद भी पैसों के बारे में सही नॉलेज नहीं, फाइनेंशियल नॉलेज ना होने के कारण आज उन लोगों की सिचुएशन कुछ इस तरह का है। रॉबर्ट ने कहा कि मेरे डैड तो पुअर डैड है। रॉबर्ट ने एक दिन परेशान होकर अपने डैड से पूछ ही लेता है कि हम अमीर कैसे बनेंगे। पापा ने कहा कि यूज योर हेड, अपने दिमाग चलाओ। ये सुनने के बाद रॉबर्ट को क्लियर हो गया कि उनके पास भी ये जवाब नहीं है कि अमीर कैसे बना जाता है। रॉबर्ट ने अपने दोस्त माइक को बोला कि चलो पैसा बनाते हैं। आसपास के खाली टूथपेस्ट का ट्यूब इकट्ठा किया और उन्हें पिघलाकर नकली कॉइन बनाने लगे। तब रॉबर्ट के फादर ने बताया, देखो बेटा, ये नहीं करना चाहिए, ये सब इलीगल है। उसने बताया, मैं अपने लाइफ में पैसे के बारे में ज्यादा सोचा ही नहीं, नौकरी करता गया, दिन करता गया। लेकिन इसके बारे में माइक की फादर ही बता सकता है जो केवल 8 क्लास तक पढ़ा है लेकिन अब वो एक अमीर बिजनेस में है। तब 9 साल के बच्चा माइक के डैड के पास जाता है जिसको कहते हैं रिच डैड। उनसे सीखने लगता है कि पैसा काम कैसे करता है। अमीर बनने के लिए और हमेशा अमीर बने रहने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सीखने लगता है। पैसे को किस तरह से मैनेज किया जाता है, पैसे से पैसा कैसे बनता है और कुछ ऐसी मिस्टेक जिसके वजह से गरीब हमेशा गरीब ही रह जाता है। इसके बारे में रिच डैड यानी कि दोस्त के फादर से सीखने लगती है। साथ ही ये भी बताता है कि गरीब इंसान अगर अमीर बनना चाहे क्या करना चाहिए। यहाँ से रॉबर्ट टी कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड की कहानी की सिलसिला शुरू हो जाती है। जो पुअर डैड थे वो कभी भी डिनर टेबल में पैसे के बारे में डिस्कस नहीं करते थे, लेकिन रिच डैड हमेशा पैसों के बारे में डिस्कस करते रहते थे। मान लो किसी चीज को आपको पसंद आ गई, हमेशा ये सोचना चाहिए कि तुम इसको कैसे ले सकते हो। अगर तुमने ये सोचा ये तो मेरी बस की बात नहीं है, दिमाग को वहीं पे काम करना स्टॉप कर देता है। लेकिन अगर रिच डैड को माने तो अपने ब्रेन को काम पर लगाना चाहिए कि इस चीज को कैसे खरीदा जा सकता है। बार बार बोलने से दिमाग काम करना शुरू कर देता है, ब्रेन में कुश्ती शुरू हो जाती है। इसलिए ब्रेन को हमेशा एक्टिव रखना चाहिए। पुअर डैड हमेशा रिस्क लेने से डरते थे लेकिन रिच डैड हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेते थे अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। पुअर डैड कहते थे कि पढ़ाई करो और एक सिक्योर जॉब करो, लेकिन रिच डैड के माने पढ़ाई करो, पैसे कैसे काम करता है वो सीखो, पैसों के लिए काम मत करो, पैसों को काम में लगाओ। एक टाइम के बाद रॉबर्ट डिसाइड करता है कि वो रिच डैड के सुनेंगे, पैसों की साइकोलॉजी जानेंगे और ग्रो करते जाएंगे। अब इससे क्या सीखने और समझने वाली बात है, आइए जानते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि इस दुनिया में ज्यादातर लोग रेट रेस में फंसा हुआ होता है। वो पहले लाइफ का आधा समय तक पढ़ाई करके जॉब ढूंढते हैं और शादी कर लेते हैं। उसके बाद एक घर और एक गाड़ी खरीद लेते हैं। पूरी जिंदगी EMI की मैट्रिक्स में निकल जाती है, यानी कि सब कुछ लोन पे लाइफ गुजार देता है। मेहनत तो वो सबसे ज्यादा करता है लेकिन उसका फायदा खुद से ज्यादा दूसरों का होता है। दिखावे की दुनिया में इस तरह से माया जाल में फंस जाता है कि बार बार ना चाहते हुए भी इस प्रोसेस को दोहराता है। इसलिए पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करना पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ से अमीर लोग कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करता है, पैसा उनके लिए काम करता है। इस बुक में एसेट और लायबिलिटीज के बारे में अच्छे से बताता है। सिंपल भाषा में एसेट वो होता है जिससे रेगुलरली इनकम जनरेट होता है और लायबिलिटीज वो है जो जेब से पैसा निकलता है। मान लो आपके पास एक घर है और उसको रेंट पे लगा दिया तो हर महीने एक रेगुलर इनकम आने लग जाती है। प्रॉपर्टी की प्राइस भी धीरे धीरे बढ़ता रहता है, ये होता है एसेट। और दूसरी तरफ आपके पास पैसा नहीं है, लोन पे एक चमचमाता कार खरीद लिया, हर महीने EMI भर रहे हो, वो होता है लायबिलिटीज। इसलिए रिच डैड कहते हैं जितना हो सके एसेट बढ़ाओ, लायबिलिटीज कम रखनी चाहिए। ये बातें एजुकेशन सिस्टम में कभी भी नहीं बताया जाती है। आपने देखा है या तो सुना है कई ऐसे सेलिब्रिटीज एक्टर्स जो एक टाइम पे करोड़ों में कमाते, एक समय बाद वो बैंकरप्ट हो जाता है। महंगी लाइफस्टाइल और पैसे को ठीक ठाक मैनेज नहीं कर पाता है, इसलिए वो गरीब बन जाता है। रिच डैड पुअर डैड बुक में यही सिखाता है कि अमीर बनना और अमीर बने रहना दोनों में बहुत ही अंतर होता है। पहला है एक्टिव इनकम यानी सैलरी, दूसरा है
रियल एस्टेट में पैसा लगाना, तीसरा है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना, SIP करना, बॉन्ड यील्ड, इक्विटी खरीदना। दुनिया में अमीर लोगों की लिस्ट देखोगे तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास शेयर मार्केट में पोर्टफोलियो नहीं। डे बाय डे उन लोगों के पैसा एक्सपोनेंशियली ग्रो होता जा रहा है, ना कोई काम करना पड़ रहा है, ना कुछ करना पड़ रहा है, उन लोगों का पैसा बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन आम आदमी के पैसों के नॉलेज ना होने के कारण खर्चा उतना ही तेजी से करता है, ना कहीं पे करता है इन्वेस्ट, ना होता है पैसों के बारे में फ्यूचर प्लान। दिन ब दिन खर्चा बढ़ने लगती है, ग्रोथ डाउन ट्रेंड में चलने लगती है पूरी लाइफ। रिच डैड का मानना था किसी भी इंसान को अमीर बनना है तो अर्निंग पे नहीं लर्निंग पे फोकस होना चाहिए। गरीब लोग काम इसलिए करता है ताकि उससे पैसा मिल सके, लेकिन अमीर लोग काम करता है सीखने के लिए, खुद को इम्प्रूव करने के लिए। यही डिफरेंट माइंडसेट के लिए अमीर और अमीर बन जाता है। रॉबर्ट टी कियोसाकी के रिच डैड पुअर डैड पढ़ने के बाद हमें क्या सीखना चाहिए, आइए इसके बारे में शॉर्टलिस्ट करते हैं। एसेट और लायबिलिटीज के बारे में सही नॉलेज होना चाहिए। पैसा कैसे कम करता है, पैसे की जो साइकोलॉजी है वो समझना चाहिए। खर्चा करने के बाद जितना भी अमाउंट बच जाता है थोड़ा बहुत SIP कर लेना चाहिए हर महीने डिसिप्लिन के साथ। हमेशा पैसे के लिए काम नहीं करना है, खुद को इम्प्रूव करने के लिए काम करना है। दिमाग को हमेशा फोकस और एक्टिव रखना है। अगर आपको रॉबर्ट टी कियोसाकी की पैसों के बारे में नॉलेज और मेरा मेहनत पसंद आए, लाइक और सब्सक्राइब कर देना।